हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजकुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, मैं आज क्लास से आया हूं और आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्लास में ही आपको एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल से समझाएंगे। और इस पार्टिकुलर टॉपिक को आप इतना गौर से देखना है कि आप अपने नॉलेज को भी इनहेंस कर सकें और के क्वेरीज हैं जो भी आपके रिक्वायरमेंट होते हैं उसको ये फुलफिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 98110013 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। अब जो हमारे ट्रेनिंग आएंगे, जिस टॉपिक पे बताएंगे, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है इंजीनियर सतीश कुमार। मैंने बीटेक 2017 में पास आउट किया है और मैं यहाँ अभी सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसके तहत हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। आज हम लोगों को 29 डेज हो चुका है अभी यहाँ करते हुए, जिसमें हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन सीखा, टाउनशिप लेआउट सीखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर लाइन लेआउट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेशन का पार्ट पढ़ा, ठीक है। उसमें किस तरह से हम लोग क्या करते हैं वो सब पढ़ा। फिर हम लोगों ने सर्वे पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने रोड का भी बेसिक नॉलेज लिया, जिसमें सर ने बहुत कुछ बताया। और अभी हम लोग ऑटोकैड पढ़ रहे हैं, जो कि 4 दिन का क्लास हुआ है। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ सबग्रेड का एस्टिमेशन करना, ठीक है। सबग्रेड कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा एनजीएल हुआ, एनजीएल मतलब नेशनल ग्राउंड लेवल, इसके नीचे का जो पार्ट है इसको सबग्रेड बोलते हैं बिल्डिंग में। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और इसको कैसे हम निकालते हैं। तो आपको साइड पे डायग्राम मिलेगा, मैंने भी एक डायग्राम का रेफरेंस लेकर के ही काम किया हुआ है। तो जैसा कि आप सबसे पहले अगर साइट पे कहीं भी जाइएगा तो साइट आपको मिलेगा नहीं, सही नहीं मिलेगा, हो सके उसमें कचरा हो, पानी हो, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हमको साइट क्लीनिंग करना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी साइट का हम साइट क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर आपका जो प्लॉट है वो आपको मिल रहा है ये 12/10 का, मान लीजिए कोई भी, मैंने ऐसे ही वैल्यू लेकर के आपको समझाने के लिए किया है। तो 12/10 का कोई प्लॉट है, तो CPWD क्या कहता है कि जब भी हम साइट क्लीनिंग कराएंगे तो हर एक साइट से 1-1 मीटर का ऑफसेट लेना पड़ेगा। वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर वो ऑफसेट देने के बाद ना, जैसे हम इस प्लॉट पे काम कर रहे हैं, कभी भी काम कर रहे हैं, तो इसमें मटेरियल वगैरह रखने को होगा। तो वो हम कहाँ रखेंगे? अगर यहाँ पे काम एक्सकेवेशन का पार्ट चल रहा है तो वो हम फिर कहाँ रखेंगे? तो डिस्टर्ब वर्केबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग 1-1 मीटर का ऑफसेट लेकर के क्लीन, ताकि यहाँ हमारा मटेरियल भी प्लेस हो सके, ठीक है। तो अब साइट क्लीनिंग किए तो उसमें कुछ पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है कि पैसा लगेगा। तो हम कैसे उससे मांगेंगे? तो अब हम जानेंगे कि साइट क्लीनिंग, सबसे पहले कि साइट क्लीनिंग का जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है, क्योंकि हम इसका एरिया निकालते हैं। अब एरिया निकालेंगे तो प्लॉट तो हमारा 12/10 का है, बट एरिया हम टोटल जो लिए ऑफसेट उसके साथ निकालेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा आप 12 + 1 + 1 इंटू 10 + 1 + 1। जैसा कि एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, L × B होता है, लेंथ × ब्रेथ होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 14 × 12 हो जाएगा। उसके बाद इसको इंटू करके ये इसका यूनिट आएगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। इस तरह से हम साइट क्लीनिंग का एरिया निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रोसेस में, जिसमें अब हम लोगों ने साइट क्लीनिंग तो कर लिया। अब हमारा साइट क्लीनिंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग साइट क्लीनिंग किए, उसके बाद टाउनशिप लेआउट हुआ हमारा, जिसमें हम प्लॉट का डायमेंशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग गुनिया वगैरह मिला करके प्लॉट को दर्शाएं। उसके बाद हम लोग फिर सेंटर लाइन मार्किंग करते हैं, ग्रिड टू ग्रिड, जैसा कि डायग्राम में या आप लोगों ने भी सीखा होगा। तो सेंटर लाइन मार्किंग हम लोग क्यों करते हैं? उससे हमारा कॉलम का प्लेसिंग पता चलता है, फुटिंग का प्लेसिंग पता चलता है। मान लीजिए यहाँ पे जो भी कॉलम है
इसके मार्किंग के लिए कि कौन सा कॉलम कहाँ पे दिया जाएगा, और फुटिंग का भी मार्किंग होगा यहाँ पे। तो सेंटर लाइन लेआउट करने के बाद, अब सेंटर लाइन लेआउट जैसे अब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब सेंटर लाइन लेआउट करने के बाद अब यहाँ पे हमको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब फुटिंग है उसको एक्सकेवेट करेंगे तो उसका हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो अब ड्राइंग में जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा कि ये कौन सा फुटिंग है, F1 है, मान लीजिए ये F2 है, तो इसका साइज आपको ड्राइंग में मिलेगा। यहाँ पे जिस डायग्राम का मैं हेल्प ले रहा हूँ उसमें F1 का साइज दिया हुआ है 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर, और F2 का साइज दिया हुआ है 1.5 इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब हमको एक्सकेवेशन कराना है। तो अब एक बात यहाँ पे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि CPWD क्या कहता है कि अगर NGL से अगर हमको 1.5 तक का डेप्थ लेना है, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है 1.5 मीटर का डेप्थ हमको एक्सकेवेशन के लिए लेना है, ठीक है। तो अगर 1.5 का लेंगे तो मान लीजिए अगर हम F1 का मान लीजिए हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो F1 का साइज है 1800 बाई 1800, ठीक है। तो अगर हम 1.8 इंटू 1.8 अगर हम इतना ही एक्सकेवेशन करेंगे तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए हम जैसे इसके लिए CPWD ने वो बताया है, CPWD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कि अगर 1.5 मीटर तक का हाइट रहा एक्सकेवेशन का तो हमें चारों तरफ 300 mm का ऑफसेट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 1.5 मीटर से ऊपर जाता है तो हमें 750 mm का ऑफसेट देना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने साइड क्लीनिंग एरिया में किया कि 1-1 मीटर का देना है, उसी तरह इसमें 300 mm एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अब एक्सकेवेशन होगा, उसके अंदर जो काम होगा, मैसनरल जो भी लेबर वगैरह जो काम करेंगे उनको काम करने में आसानी होगी, तो इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं। अब हम इसका क्वांटिटी निकालते हैं कि इसको एक्सकेवेट करेंगे तो कितना क्वांटिटी आएगा। तो अब मान लीजिए ये F1 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा NGL है दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। F1 है तो इसका है 1.8 इंटू 1.8। अब F1 हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो 1.8 में हमको ऐड करना पड़ेगा 300 0.3 mm, ठीक है। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने ऑफसेट लिया है, तभी वो L और ब्रेथ निकलेगा। जैसे हमको अब एक्सकेवेशन का एरिया, अब एक्सकेवेशन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले उसका मोड ऑफ मेजरमेंट आपको जानना जरूरी है कि वो मीटर क्यूब में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए L, B और H। अब जैसा कि यहाँ पे 1.8 इंटू 1.8 का F1 है, ठीक है, तो इसका लेंथ भी 1.8 है, ब्रेथ भी इसका 1.8 है, और हाइट आपके डायग्राम में दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब 1.8 तो लिखेंगे नहीं, लेंथ में हमको 0.3 ऐड करना पड़ेगा। तो लेंथ में यहाँ पे हो जाएगा 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3, और ब्रेथ में भी यही होगा क्योंकि 1.8 मीटर का ही लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है आपका। तो 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इंटू हाइट आपका 1.5। इसको आप कैलकुलेट करके निकालिएगा तो जितना एरिया आएगा वो आपका क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ एक फुटिंग का एक्सकेवेशन। अब आप डायग्राम में देखिएगा, अपने डायग्राम में, तो आपको डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें F1 कितना है? तो मान लीजिए नंबर ऑफ साइज आपके डायग्राम में F1 दिया हुआ है 15 या 16 F1 दिया हुआ है, काउंट करिएगा। तो ये तो हमारा एक F1 का एरिया निकला, ठीक है, वॉल्यूम निकला। अब इसको सिंपल टोटल अगर हम एक्सकेवेशन निकालेंगे F1 का, तो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 कर देंगे, ठीक है। तो नंबर कितना है? 16, और बाकी ये जो आपका निकला यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे तो उतना क्यूबिक मीटर आएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं अपने सब ग्रेड का, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं सुपर स्ट्रक्चर के बारे में।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।